फास्ट फिक्स पर आप सभी को स्वागत है। आज का क्लास है जीभ, जिसमें हम ये समझेंगे कि कब जब हम खाते हैं तो तीखा स्वाद पहचानते हैं, किस स्थिति में हम कड़वे स्वाद को पहचानते हैं और कौन से स्थिति में मीठे स्वाद को पहचानते हैं। आपने ये सुना हो कि जब मिर्ची जब हम लोग खाते हैं या तीखे को चीज़ खाते हैं तो थोड़ा देर के बाद कनपट्टा लहरता है। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे कि अर्थात जब हम तीखा चीज़ खाते हैं तो कान क्यों लहरता है, अर्थात कान टिसता है, एकदम ऐसे चापने लगते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम बारी बारी से आज समझने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो आपको आज स्वाद के बारे में सभी जानकारी हम पूर्ण करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जीभ। तो सभी मनुष्य में जीभ अर्थात एक प्रकार के मांसल भाग है जो अर्थात हमें इसका मुख्य कार्य है ये कर स्वाद पहचानता है तथा भोजन में लार को मिलाने का कार्य करता है। जीभ सभी जीवों में सिर्फ एक होता है और इसका मुख्य कार्य है स्वाद को पहचानना, भोजन में लार को मिलाना तथा भोजन में जब लार मिल जाता है तो भोजन को अंदर ढकेलने में जो मदद करता है वो कौन करता है? जीभ। लेकिन ये कैसे वर्क करता है ये समझेंगे। तो इस जीभ को स्वाद के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। इन 4 वर्ग में सबसे पहला वर्ग है अर्थात मैंने 4 भाग बांट दिए। तो भाग पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि अग्र का मतलब क्या होता है। तो अग्र का अर्थ होता है आगे और पश्च का अर्थ होता है पीछे और पार्श्व का अर्थ होता है किनारा, मतलब किनारा, किनारे वाला भाग, किनारा। तो आपने ये समझा कि अग्र मतलब आगे, पश्च मतलब पीछे और पार्श्व मतलब किनारे। तो अग्र मतलब आगे, पश्च मतलब पीछे और पार्श्व का मतलब क्या? किनारा या किनारे। तो स्वाद के आधार पर 4 भागों में जीभ को बांटा गया है। सबसे पहला भाग का नाम नीचे वाला का रखा गया, जो लुलवा है जो बार बार निकालते हैं, वो है अग्र भाग। अग्र भाग इससे जस्ट थोड़ा आगे जाते हैं अंदर की ओर तो उसे कहते हैं अग्र पार्श्व। अग्र पार्श्व मतलब आगे वाला ही है लेकिन आगे वाला का किनारे वाला भाग। पार्श्व का अर्थ होता है क्या? किनारा। तो अग्र पार्श्व। फिर चलते सबसे पीछे, तो इसका नाम है पश्च भाग। पश्च मतलब पीछे वाली भाग, ये जो आपको दिख रहा है। और जस्ट इसके बगल वाला है पश्च पार्श्व। पश्च पार्श्व मतलब पीछे वाला ही है लेकिन पीछे वाला का किनारे वाला पार्ट है जिसे कहते हैं पश्च पार्श्व। तो पश्च पार्श्व आपने देखा, यानी कि जीभ को 4 भागों में ने बांटा, पश्च भाग, पश्च पार्श्व, अग्र भाग और अग्र भाग। तो इस प्रकार से रहा 4 भाग। कितने भाग? 4 भाग। तो इसको स्वाद यानी मुख्य कार्य तो स्वाद पहचानेंगे। स्वाद जब पहचान लेंगे तब बढ़िया से मुंह को चटपटाएंगे किसी भोजन को, उसमें लार को मिलाएंगे और लार जब चिकना हो जाएगा, लार में अर्थात भोजन चिकना हो जाएगा, लार चिकना कर देगा तो भोजन को इंसान से अंदर धकेल लेंगे। लेकिन कैसे? कैसे के लिए सबसे आगे वाला भाग, आगे वाला भाग है जो मीठे स्वाद को पहचानता है। यानी आपको अगर कोई मीठा स्वाद यानी मीठे कोई वस्तु देता है या रसगुल्ला देता है या और कोई भी चीज वस्तु देता है मीठा, जो खाने वाली वस्तु है, तो उसको पहचानने के लिए कि मीठा है या नहीं तो तुरंत लोलवा आगे वाला निकाल करके आज चख लेता है, निकालता है और क्या करता है? चख लेता है। तथा आगे वाला भाग यानी कि चखने, मीठे स्वाद चखने के लिए खाने की आवश्यकता नहीं, तो बस सटाया जीभ कह दिया कि मीठा है या नहीं। तो मीठे स्वाद पहचानने का कार्य कौन करता है? अग्र भाग। अग्र भाग इसके जस्ट बगल वाला, जस्ट बगल वाला है अर्थात इसे कहते हैं अग्र पार्श्व। मतलब इसका मुख्य कार्य है नमकीन पहचानना। नमकीन अर्थात तो नमकीन है या नहीं, उसमें नमक वगैरह है या नहीं। तो आपने देखा कि दूसरा जो भाग है वो पहला भाग मीठे स्वाद को पहचानने का जो जीभों का आगे वाला लोल है, और लोलवा के जस्ट बगल वाला जो है वो क्या करता है? नमकीन पहचानने का कार्य करता है।
और इसके जस्ट बगल वाला है वो खट्टा पहचानेगा। मतलब अगर खट्टे चीज जैसे अचार है तो अचार को अगर लोलवा में सटाओगे, लोलवा में अर्थात वो कभी भी नहीं आपको मीठा समझ में आएगा, नहीं नमकीन। जरा थोड़ा अंदर ले जाएगा चबला करके तब समझ में आएगा कि वो पदार्थ खट्टा है या नहीं। तो खट्टा रहेगा तो अंदर जाके पहचानेगा। लेकिन अगर तीखा है यानी कि अगर कड़वा है तो आप ऐसे सटाओगे, लोल अर्थात जीभ को सटाओगे तो नहीं पता चलेगा। और या जीभ को अर्थात उसको क्या करोगे, जब खाने के बाद थोड़ा अंदर ले जाएगा, घोट जाएगा, तब यहाँ पर जब आएगा तब इंडिकेट करेगा कि भाई तूने तो खा लिया, क्या तीखा खा लिया। ये स्वाद पीछे वाला भाग है जो तीखा स्वाद या कड़वा स्वाद पहचानता है, और तब जाके एकदम कनवा में क्या करता है, टिसता है। क्योंकि यहीं पर सबसे लास्ट वाले पॉइंट है कान के सामने में, जिस कारण से जब हम लोग तीखे पदार्थ को खाते हैं, मिर्ची वगैरह को खा लेते हैं, तो कान यहाँ पे टिसना स्टार्ट करता है। तो आपने ये समझा कि जीभ के कार्य क्या है, तो स्वाद पहचानेगा। आगे वाला स्वाद मीठा स्वाद को पहचान लिया, इसे अग्र पार्श्व जो है अर्थात नमकीन स्वाद को पहचान लिया, और पीछे वाला भाग है जो तीखा स्वाद को पहचान लिया, और पश्चवाद जिसे कहते हैं पश्च पार्श्व कौन सा स्वाद को पहचाना, खट्टा। बातें आता है कि सर एक स्वाद को पहचाना क्या, तो इस जीभ पर स्वाद को पहचानने वाले एक छोटे छोटे कलिका होता है, अर्थात जिसे कहते हैं स्वाद कलिका। स्वाद कलिका, ये जो आपको बूंदा बूंदा ऐसे है, ये कहते हैं स्वाद कलिका। यही है जो स्वाद को पहचानने का कार्य करता है। ये लाखों की संख्या में हमारे जीभ में उपस्थित रहता है, और ये स्वाद कलिका ही जो क्या करेगा, स्वाद को पहचानेगा। मीठा पहचानेगा, नमकीन पहचानेगा, खट्टा पहचानेगा और तीखा पहचानेगा, स्वाद कलिका। तो प्रश्न आता है कि जीभ पर कौन सा भाग जो होता है वो स्वाद को पहचानने का कार्य करता है, तो वो है स्वाद कलिका। स्वाद कलिका आपको नजर आ रहा होगा, गोल गोल मैंने बनाया है। तो ये स्वाद जो कलिका होता है अर्थात लोलवा पर छोटा होता है, और जैसे जैसे अंदर जाएंगे वैसे वैसे स्वाद कलिका क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब यहाँ थोड़ा छोटा, यहाँ थोड़ा बड़ा, यहाँ एकरा से भी बड़ा, यहाँ और बड़ा। तो आपने ये देखा कि स्वाद पहचान रहा है जीभ पर कौन सा पार्ट, वह स्वाद कलिका। अतः स्वाद पहचानने का जो कार्य करता है स्वाद कलिकाएं करता है। लेकिन आपको नजर आ रहा हो कि कहीं पर ऐसा भी इसमें भाग है जहाँ स्वाद कलिका है ही नहीं। तो जीभ के बीच वाले भाग में अर्थात जीभ के बीच वाले भाग में स्वाद कलिका नहीं होता है। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई स्वाद नहीं पहचान सकता है। सर क्यों? क्योंकि इसके पास स्वाद कलिका है ही नहीं, स्वाद देने वाला इंडिकेटर है ही नहीं, इंडिकेट करवे नहीं करेगा, सूचना देगा नहीं, तो अर्थात पता ही नहीं चलेगा स्वाद कैसा है। तो जीभ के कौन सा भाग पर स्वाद कलिका नहीं होता है, तथा जीभ के बीच वाले भाग में स्वाद कलिका नहीं होता है। स्वाद कलिका कहाँ होता है, तो किनारे वाला पार्ट में होता है, और आगे वाला पार्ट में होता है, और सबसे पीछे वाला पार्ट में होता है। लेकिन जीभ के बीच में जो दरार के टाइप पर है उसके आस पास में स्वाद कलिका होता नहीं है। यकीन है तब अपना जीभ निकाल करके आप देख सकते हैं। सर मुझे स्वाद कलिका तो दिखाई ही नहीं देता है। स्वाद कलिका दिखाई देता है लेकिन छोटे रूप में रहता है। जैसे अगर कभी कभी अचानक गर्म चाय पी लेगा, तो गर्म चाय पी लेगा तो अर्थात तो होता क्या है कि जीभ थोड़ा जर जाता है, मतलब खलकतर जाता है। और स्वाद कलिका जो है जीभ इधर उधर करोगे तो पता चलेगा कि ऊंचा ऊंचा उठा हुआ है अर्थात फूलल टाइप है, तो वही पता चलता है स्वाद कलिका ही है जो क्या होता है, फूल जाता है। यानी जब कभी कभी जीभ चाय पीते हैं जर जाता है तो स्वाद कलिका आता है, और जब उसमें कोई भोजन करते हैं तो स्वाद वाद लगता नहीं है। या कभी सर्दी उर्दी ज़्यादा हो जाता है तो उस समय स्वाद कलिका थोड़ा डैमेज हो जाता है, यानी फूल जाता है थोड़ा हल्का फुल्का, और वो स्वाद पहचानने में असक्षम होता है। तो सर्दी होता है तो कहता क्या क्या था, हमको कुछ स्वाद वाद लग ही नहीं रहा है, अतः कैसा भोजन है, कैसा टेस्टी सब्जी है। तो अतः इसका मुख्य कार्य हो गया क्या, स्वाद को पहचानना, स्वाद को पहचानना। और अब कर समझते हैं कि स्वाद तो पहचान लिया, जब स्वाद पहचान रहा होता है उसी समय हम दांत से चबा भी रहे होते हैं, और उसी समय हमारे अंदर से लार ग्रंथि से लार निकलता है। अब बढ़िया से लार एकदम क्या करता है, पहचानते पहचान लार जो है क्या करता है, भोजन में अर्थात मिल जाता है। ये मिलाने का जो कार्य किया वो कौन किया, अर्थात ये जीभ किया। और जब मिल गया भोजन में लार तो एकदम चिकना हो गया। अब ये क्या करेगा, स्वाद वाद पहचान करके भोजन में लार उनको मिला दिया, अब आसानी से अंदर क्या करेगा, धकेल देगा और आसानी से हमारे अंदर चल जाएगा। अगर भोजन में लार कम गया तथा अटक जाएगा और हिचकी आना स्टार्ट होगा, हिचकी आना स्टार्ट होगा।
तो जितना ज़्यादा लार रहेगा उतना ज़्यादा आसानी से चिकना होगा और आसानी से हमारे जीव जो है अंदर भोजन को धकेलने की मदद करेगा। तो आपने ये देखा कि अर्थात जीव की वर्ग क्या है और जीव को कितने भाग में मैंने बांटा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे ही वीडियो के लिए आप बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू।